कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचर्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना दौतनिश्चितका में जहाँ आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो वहीं आचर्यवन विशुद्ध सारजी महाराज अपनी देशना को देते हुए मुनि क्यों बनना चाहिए, एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। मुनि क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इससे पहले कहा था कि हाँ, दुष्ट चिंत्यम दुष्ट भाष्यम, चिंतन करो कि मैंने कितना दुष्ट कार्य किया है, दुष्ट चिंतन किया है, दुष्ट वचन बोले, स्वयं का चिंतन करो। और आज आचार्य करें मालूम मुनि क्यों बनना चाहिए। घर छोड़ने के लिए मुनि बनना पड़ता है, ना परिवार छोड़ने के लिए मुनि बनना पड़ता है। कोई सोचे घर छोड़ना है इसलिए मुनि बनते हैं, घर छोड़ना होता है इसलिए मुनि बनते हैं, परिवार छोड़ना तो बनते हैं, ना किसी से मिलने जुलने के लिए मुनि बनना पड़ता है। तो मुनि बनना क्यों पड़ता है? कोई ये ना सोचे कि घर में व्यवस्थाएं नहीं थी इसलिए मुनि बने, अथवा व्यवस्थाओं से भागने के लिए मुनि बनाओ, व्यवस्थाओं से दूर होने के लिए मुनि बनना क्यों पड़ता है। तो आचर्य कर रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा तनाव है भोजन है। दुनिया का सबसे बड़ा तनाव क्या है? भोजन। जितने भी कार्य हो रहे हैं सब किसके लिए हो रहे हैं? पेट के लिए। व्यक्ति कमाता है पेट के लिए, यदि पेट उसका भरा रहे तो कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। पेट भरा रहे, काम वही करता है जिसको अगले दिन के भोजन की चिंता होती है। आप भी दुकान इसलिए जा रहे हो कि यदि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। कम से कम इतना तो व्यापार भी आप करते हो, तो अगर व्यापार नहीं भी चलता तो आप इतनी भावना भाते हो, इतना चल जाए, रोजी रोटी चलती रहे, दाल रोटी मिलती रहे, इतना तो कम से कम चले। महाराज हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, आप इतना आशीर्वाद दो, कम से कम इतना तो चले कि दाल रोटी के खर्चा तो निकलता रहे। मतलब कम से कम भोजन करते रहे। ठीक है, सेविंग नहीं होगी कोई बात नहीं है, ऐस नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं है, अच्छा भोग नहीं भोग पाएंगे कोई बात नहीं है, पर इतना तो हो। कितना? कि रोज दाल रोटी का खर्चा तो निकलेगा। भोजन तो आसानी से मिल सके, भोजन बनाने में दिक्कत ना हो, खाने की दिक्कत लाले ना पड़े, इतना तो होना चाहिए। प्रभु जी इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतने के लिए तो कमाना है, इतने के लिए तो कमा रहे हैं हम कि हम भी भूखे नहीं रहे और कोई हमारे अधीन व्यक्ति है वो भी भूखा नहीं रहे, कुटुंब भी भूखा नहीं रहे, मैं भी भूखा नहीं रहूं, और कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी मैं अच्छे से भोजन कराकर विदा कर सकूं। तो जो भी संसार है सिर्फ भोजन के पीछे दौड़ रहा है। अगर भोजन मिलता है तो संतुष्ट हो जाता है। खाने मिलने लगे, आज दिक्कत क्यों हो रही? देश में जितना ज्यादा फ्री 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 कर दिया, अभी काम ही नहीं कर रहे। क्यों? उन्हें मिल रहा भोजन, जिसके लिए लेबर काम कर रही थी अब वो तो उन्हें फ्री मिल रहा है। चावल मिल गया, अनाज मिल गया, राशन मिल गया, तेल मिल गया, शक्कर मिल गया, अब क्या करना काम करके? मेहनत किसके लिए कर रहे थे वो लोग? इसी अनाज के लिए, भोजन के लिए कर रहे थे मेहनत। और यदि फ्री बैठ के किसी को खाने दिया जाए तो बताओ कोई काम करेगा क्या? ऑटोमेटिक काम बंद हो जाएगा। तो आश्चर्य करें, दुनिया का सबसे बड़ा तनाव है भोजन। एक चींटी को भी देख लो, वो भी प्रातः काल से वह पाताल के छेद से निकलती है और शाम को रात्रि तक घूमती रहती है। कितना सा पेट है उसका, मात्र खाने खाने उसका काम चलता रहता है। देश का कोई विशिष्ट वैज्ञानिक है, वह भी अपने भोज की व्यवस्था करे तो कभी खोज नहीं कर सकता। कोई विशिष्ट वैज्ञानिक है, यदि वो भी उसकी भी भोजन की चिंता हो जाए तो खोज नहीं कर पाएगा। निश्चिंत रखा जाता है।
जब भी कोई खोज करने के लिए किसी को रखा जाता है या कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसको पहले निश्चिंत किया जाता है। किससे? भोजन की व्यवस्था से निश्चिंत रहो। आपका खाना आपको समय पे सैलरी दे दी जाएगी, आपका भोजन चलता रहेगा, आप खोज करो। क्योंकि भोजन के लिए, पैसे के लिए काम करेगा, पैसे के लिए भागेगा तो गहरी खोज नहीं कर पाएगा, गहरी खोज नहीं कर पाएगा। आखिर में कह रहे हैं जितने बड़े बड़े ऊंचे विद्वान हुए, उच्च कोटि के लोग हुए हैं, ये चोटी के जो उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, ये सब गरीब रहे। क्यों? क्यों? यदि पैसा कमाने जाएंगे तो विद्या को समय नहीं है, और विद्या का अध्ययन करेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी पैसा कमा पाता है क्या? क्यों नहीं कमा पाता? क्योंकि वो अपना सारा उपयोग किसमें लगाता है? विद्या में। व्यापारी विद्या कमा पाता है क्या? नहीं कमा पाता। व्यापारी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता। क्यों? वो अपना उपयोग सारा किसमें लगाता है? पैसे में। यदि पैसे कमाने उपयोग लगाएंगे तो विद्या का अर्जन नहीं होगा, और विद्या अर्जन में लगाएंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। इसलिए आज यहाँ कह रहे हैं जितने बड़े बड़े विद्वान, ऊंची कोटि विद्वान, सब गरीब क्यों रहे? क्यों? क्योंकि उनको विद्या कमाना था तो पैसे पे ध्यान नहीं दिए। पैसे पे ध्यान देते तो अध्ययन नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं कर पाते तो विद्वान नहीं बन पाते। विद्या में समय देंगे तो पैसे को समय नहीं है, उनको विद्या भाग गई। लेकिन सुख जो है ना पैसे में है ना विद्या में। सुख जो है ना तो पैसे में था ना विद्या में था। सुख किसमें था बताओ? है संतुष्टि में। सुख किसमें था? संतुष्ट। उसे विद्या में संतुष्टि मिल रही थी, वो विद्या में ही सुख मान रहा था। एक को पैसे कमाने में संतुष्टि मिल रही है, वो पैसे में ही सुख मान रहा है। सुख ना विद्या में था ना पैसे में था। सुख तो जिसको जिसमें संतुष्टि मिल रही है उसको उसमें सुख मिल रहा है। जिसको विद्या में सुख दिखता है वो गरीब होकर भी मुस्कुरा रहा है। जिसको विद्या में सुख दिख रहा है वो गरीब होकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि विद्या से संतुष्टि है। मुनि लोग क्यों मुस्कुराते हैं? साधु लोग क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि छोड़ने के बाद इनको संतुष्टि महसूस हो रही है। आप लोगों को असंतुष्टि में, अरे क्या केस लॉन्च करेंगे, कितना दर्द होता है, कितना दर्द, पर इनको तो आनंद आता है। कैसे एक टाइम भोजन करके रहते हैं, कितना गर्मी में कैसे गर्म, गला नहीं सूखता क्या? ठंडी में ठंडी नहीं लगती क्या? इतना पैदल चलते हैं, थक नहीं जाते क्या? आपको कष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है इसी जीवन में। आपको जिस दिन आपको अपनी जो संतुष्टि दिख रही है, आपको गाड़ी में घूमना, देश विदेश घूमना, अच्छे मजे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में लग्जरी लाइफ जीना, आपको उसमें संतुष्टि दिख रही है, और ये साधुओं को इसमें संतुष्टि दिख रही है। इनको इसमें सुख आ रहा है, जबकि कितना विपरीत मार्ग है। देखो, एक भोगों का मार्ग जहां पर भोग ही भोग है, और एक साधना का मार्ग जहां पर कोई प्रकार के भोग नहीं है, कष्टों से भरा है। उस कष्टों से भरे मार्ग में भी सुखी क्यों है ये? क्यों? क्योंकि उनको उस मार्ग में संतुष्टि है। सुख ना तो मोक्ष मार्ग में था, ना सुख संसार मार्ग में था। मोक्ष मार्ग में भी असंतुष्ट है तो दुखी है, और संसार मार्ग में भी असंतुष्ट है तो दुखी है। सुखी वही है जो संतुष्ट है, जिस जहां पर है। जो जहां पर है, यदि वो वहां पर संतुष्ट नहीं है, सुख कभी सुखी नहीं रह सकता। आप दुखी इसलिए हो रहे हो कि आपके पास जो है, जितना है, और जिस मार्ग पे आप उसमें संतुष्ट नहीं हो। आपको जो मिला है, जितना मिला है, और जिस मार्ग पे आप हो, आप उसमें संतुष्ट नहीं है। आप ऊपर वाले को देखते रहते हो, अपने ऊंचे वाले को देखते रहते हो। अरे मेरे पास तो क्या ही है, उसके साथ इतना है, अभी तो और होना चाहिए। मेरे पास तो क्या है, मेरा भी एक गुवाहाटी में मकान होना चाहिए, मेरा भी एक अलग से फ्लैट होना चाहिए। कभी यहाँ से, उसके पास देखो 4-4 फ्लैट हैं, 3-3 फ्लैट हैं, उसका तो इतना व्यापार है, 2-2, 3-3 फैक्ट्री चल रही हैं, 2-2, 3-3 दुकान है। हमारा क्या, एक ही दुकान हमारे पास तो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास देखो कितना है। इसलिए हम असंतुष्ट हैं, ना यहाँ सुखी है।
मोक्ष मार्ग में भी आ गए, अरे क्या ही है, उनकी देखो कितनी बड़ी बड़ी सभा लगती है, देखो उनके कितने कितने शिविर लगते हैं, कितने कितने शिविरार्थी आते हैं, 5,000 शिविरार्थी आते हैं, 10,000 शिविरार्थी आते हैं, कितना बड़ा सभा लगता है। जहां जाते हैं बैठ जाते हैं तो पैसे का अंबार बरस जाता है। हमारे तो कोई आते ही नहीं। उनके बिहार में देखो कितने कितने लोग रहते हैं, कितने कितने चौके लगते हैं उनके हार में, कितने कितने श्रावक। अब असंतुष्टि है ना, आपको 4 भी मिल रहे हैं और किसी के 400 मिल रहे हैं। आपकी सभा में 10 लोग हैं, किसी की सभा में 10,000 लोग हैं। देखने में तो आपको आ रहा है एक ही शहर में, जिस पहले आप गए थे सो 10-50 लोग ही आते थे, आप निकल गए, दूसरा साधु गए, उसी शहर में देखा कि 10,000 लोग बैठ रहे हैं। 10,000 असंतुष्ट, हमारा तो कोई प्रभाव ही नहीं है, हमारी तो कोई प्रभावना नहीं है, हमारा तो इस मार्ग में भी संतुष्ट नहीं, तो सुखी नहीं। तो आचार्य कहना ना तो मोक्ष मार्ग में सुख है ना संसार मार्ग में सुख है, सुख है संतुष्टि में। जिस भी मार्ग में है, जिस भी स्थान पे, जिस भी स्थिति में आप हो, आप उसमें यदि संतुष्ट रहना सीख लोगे, आप सुखी हो जाए। थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता, बस थोड़ा और में असंतुष्ट है व्यक्ति। वो जैसे वो संसार दर्शन का एक चित्र आता है ना, उसमें वो व्यक्ति इधर चूहा रस्सी काट रहे हैं, इधर हाथी वृक्ष को हिला रहा है, इधर नीचे अजगर मुंह बाय खड़े हुए हैं, उधर मधुमक्खियां काट रही हैं। मतलब देखो कितनी तरफ से, कितनी जगह से दुखी होने के बाद भी बस उसे संतुष्टि इस बात, एक बूंद टपकती है शहद की, वो मुंह में आती है, आनंद। अब एक से भी नहीं है, दूसरा कह रहे आ दो, ले लिया ना तुमने, एक बूंद का स्वाद ले लिया ना, अब आ जाओ, नहीं एक और, बस एक और, एक और, एक और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस हनुमान प्रसाद जी, अब बस थोड़ा सा और घर को व्यवस्थित कर दूं, इतना तो कर दिया है, थोड़े बच्चों को और व्यवस्थित कर दूं, थोड़ा बच्चों को और व्यवस्थित कर दूं, थोड़ा और कर दूं, ऐसी थोड़ा थोड़ा करते करते उम्र निकल गई पूरी। स्वयं भी व्यवस्थित नहीं हो पाए और किसी को व्यवस्थित नहीं कर पाए। दोनों भाई चाहते, सुन रहे हो क्या, क्या नाम है, सोहनलाल जी, सोहनलाल जी सुन रहे हो क्या? दोनों भाई चाहते तो आज दीक्षा लेके के कुलभूषण देशभूषण जैसे विहार कर रहे होते, साधना कर रहे होते, लंबा चौड़ा शरीर मिला है, अच्छा हट्टा काटा, हाँ वो तो अभी देखो ना 80 साल की उम्र में भी शरीर देखो आप, नहीं तो ऐसे हो जाते हैं लकड़ी के। अभी भी शरीर देखो आप, हाथ देखो, मजबूती देखो, अरे यही मजबूती दोनों मुनि बन के खड़े होते, वाह कुलभूषण देश। पर वह क्या, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और कर दें व्यवस्थित महाराज, थोड़ा और व्यवस्थित कर दें। अभी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं थोड़ा व्यवस्थित कर दें, फिर तो क्या नाम बेटा, प्रकाश, फिर तो सब विकास को सौंपना ही है। क्यों प्रकाश, फिर तो सब पिताई सौंप ही देंगे, सौंप देंगे नहीं तो। जब तक चल रहे हैं तब तक एक ही बात आती है, थोड़ा और कर दें, थोड़ी दिन और रुक के नहीं बच्चे को व्यवस्थित कर दें, थोड़े दिन और रुक के कर दें, बस ये थोड़ा थोड़ा करने में ही पूरी उम्र निकल जाती। बच्चे की शादी कर दिया, सोच रहे थे अब फ्री रहेंगे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के भी शादी, बच्चे के पहले बच्चे की शादी हो गई, फिर उनके भी बच्चे हो गए, फिर उनकी भी शादी हो गई, फिर उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक थोड़ा और खत्म नहीं हो पाया।
वो थोड़ा और चलता ही रहता है। तो आदमी कहते संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि महसूस नहीं होगी तो विश्वास रखना, इन मुनियों से बड़ा दुखिया जगत में कोई नहीं मिलेगा, इन श्रावकों से दुखिया जगत में कोई नहीं मिलेगा। यदि संतुष्टि नहीं है तो ना तो साधु से, चाहे मोक्ष मार्ग में हो तो साधु से दुखी कोई नहीं है, और गृहस्थी में हो तो तुमसे दुखी कोई नहीं है। क्यों ना, तुम्हें गृहस्थी में संतुष्टि नहीं है तो तुम सुखी नहीं हो, और साधु मार्ग में आ गए तो वहां संतुष्टि नहीं है तो वहां भी सुखी नहीं है। वहां भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको प्रभाव है वैसा मेरा प्रभाव फैले, जैसे उनका नाम होता है वैसा मेरा नाम हो। तो उसके लिए अब जी जान लगाए जा रहे हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत करे जा रहे हैं। इधर श्रावक भी मेहनत करता है, हमें भी भैया अंबानी धीरू भाई बनना है, हमें भी बिल गेट्स बनना है, तो उसके लिए वो भी मेहनत करे जा रहा है हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हमारी भी एक अमर मिल खुल जाए। क्यों? तो इधर श्रावक भी मेहनत करे जा रहा है, सुबह परेशान है, इधर साधु भी मेहनत करे जा रहा है कि हमारा भी नाम उसके जैसे फैले, उसके जैसे हमारी बड़े बड़े बैनर पोस्टर और हमारी बड़ी बड़ी सभाएं लगे, उसके लिए दिन रात दिन रात दिन रात इधर वो लगे। तो दोनों ही असंतुष्टि हैं। यदि संतुष्टि नहीं है तो आपको तुष्टि होना चाहिए। किसी भी देश का वैज्ञानिक हुआ, रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो शासन सामान्य लोगों अपेक्षा वैज्ञानिक को अधिक वेतन देता है। क्यों? भारत की भूमि में जितने ऋषिगण विचरण कर रहे हैं ये सब हमारे धरती के देवता हैं। पूरे देश की आंखें वैज्ञानिकों पर लगी हैं। गद्दी पर बैठा शासक, उसके बैठने से देश का उत्थान नहीं होता, उत्थान तो ध्वनियों से, वैज्ञानिकों से, खोजियों से, इंजीनियर और डॉक्टरों से होता है। शासक से देश का विकास नहीं होता कि शासन पे बैठ गया कोई, गद्दी बैठ गया वो विकास करता है। नहीं, विकास कौन करते हैं देश का? जो देश के डॉक्टर्स हैं, देश के इंजीनियर हैं, देश के वैज्ञानिक हैं, ये लोग देश का विकास करते हैं। ये नई नई योजनाएं देते हैं, नई नई खोज ले लेकर आते हैं, तब जाके देश का विकास होता है। शासक तो बस गद्दी पे बैठा है, वैज्ञानिक खोज करते हैं इस तरह की मशीनरी बनानी चाहिए, इस तरह का प्रोजेक्ट उत्पन्न करना चाहिए, इस तरह का प्लांट लगाना चाहिए, ये रिफाइनरी लगाना चाहिए, ये मशीनरी लगाना चाहिए। वो इंजीनियर खोज खोज के ला रहे हैं, वो वैज्ञानिक खोज खोज के ला रहे हैं, वो डॉक्टर्स खोज खोज के दवाइयों का नया नया रिसर्च खोज खोज के ला रहे हैं। इससे आपका देश विकसित हो रहा है। वो डॉक्टरों ने खोज की तो अब विदेश से लोग इलाज कराने के लिए आपके लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों ने इलाज, किसी बीमारी का इलाज निकाला है, तो अब दूसरे देशों में वो दवाई नहीं है, आपके देश में है, तो विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो आपका देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।